सिरमौर जिले के हरिपुर धार पहुंचे सीएम सुक्खू। 3 दिवसीय मां भगयानी मेले का किया समापन। पूर्व की बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कंगना रनौत ने सराज विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। सराज विधानसभा में जनता को किया संबोधित। कंगना के साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। शिमला में मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, ओपीएस को लेकर कर्मचारी को गुमराह कर रही बीजेपी। हिमाचल में बीजेपी से ओपीएस बंद होने का खतरा। शिमला में मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस सरकार पर बोला जुबानी हमला। कहा, अब तक 16 महीने का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पाई कांग्रेस सरकार। हिमाचल में सुख नहीं दुख की सरकार। मीनाक्षी लेखी के बहाने बीजेपी राष्ट्रीय नेताओं को नरेश चौहान की नसीहत। हिमाचल आए तो साथ हो सकेंगे सही आंकड़े। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सिरमौर जिले के हरिपुर धार पहुंचे, जहां उन्होंने 3 दिवसीय मां भगयानी मेले का समापन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने जनसंबोधन के दौरान पूर्व की बीजेपी सरकार पर और कांग्रेस से भागे हुए पूर्व विधायकों पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सहयोग से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है और 42 साल के पुराने इतिहास को बदलते हुए एक गरीब परिवार के सदस्य को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबोया है। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी समय में सरकारी बजट का दुरुपयोग किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में बागी पूर्व विधायकों ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और लोगों की भावनाओं को खरीदकर अपना सौदा किया है। हिमाचल की जनता बीजेपी को जवाब देने वाली है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर जीत भी दर्ज करेगी। के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 42 साल के पुराने इतिहास को इस महान कांग्रेस पार्टी ने बदला और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की डोर आप जैसे आम परिवार से निकलकर, जिसके परिवार से कोई राजनीतिक जीवन में नहीं था, एक किसान का बेटा, एक कर्मचारी का बेटा 11 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा। हमें कर्जा लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि हमारे कर्जे की सीमा कितनी है। उन्होंने कहा आपके कर्जे की जो सीमा थी वो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दी है, क्योंकि केंद्र सरकार से हर एक वर्ष कर्जे की सीमा तय होती है। उससे ज्यादा कर्जा कोई भी राज्य नहीं ले सकता। 15 दिन तक मैं लगातार दिन रात मेहनत करता रहा। सचिवालय में 2-2 बजे तक बैठता हूं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल सरकार रही, उन्होंने प्रदेश के खजाने को ऐसे लूटा, इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग किया और ये सोचा कि चुनावों से पहले जो कुछ भी घोषणाएं करनी है कर लो, हमें सत्ता की कुर्सी चाहिए। उसके लिए चाहे प्रदेश को कंगाल होना पड़े, उस कंगाली से भी हम कहते पीछे नहीं हटे। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष ने जजेहली में रोड शो किया और जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कंगना रनौत ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी का विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस विकास के पहिए और कुशल नेतृत्व को हमें खोना नहीं है। इस दौरान उन्होंने जनता से वोट की अपील की और कहा कि इन चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत से पीएम मोदी के हाथ मजबूत होंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों में विकास कार्य किए, उन्हीं कार्यों को हम सभी पीएम मोदी के पक्ष में वोट करें। उन्होंने प्रदेश राज्य सरकार पर भी कहा कि सरकार ने विकास कार्यों को बंद कर विकास ही ठप कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में हमने 37,000 वोटों की बढ़त इस विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के लिए हासिल की थी। उस आंकड़े से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। मुझे कई लोगों ने डायरेक्टर कहा हुआ है,
और कुछ लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं कि ये जो सारा, तो हम डायरेक्टर, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश में ईमानदारी से 5 साल तक लोगों की सेवा की है और उस काम को आज लोग जानते हैं। और उसी तरह से मैं इस बात को कह रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की सेवा की है, आज लोग उनको हमेशा अपने दिल दिमाग पर जो है पलक पावड़े बिछा करके उनको याद करते हैं। मैं यही कहूंगा। दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनकर मैं ये नहीं बता सकती कि हमारे पूरे मंडी क्षेत्र का, हमारी महिलाओं का, हमारी बेटियों का, हमारी मातृशक्ति का कैसा पूरे विश्व में कैसा गौरव हुआ है। दोस्तों, आज आपकी बेटी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का और विश्व के जो सबसे बड़े नेता है, अगर सब नेताओं को लाइन में खड़ा किया जाए विश्व के, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज योग्यता के और लोकप्रियता के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 78% से पूरे विश्व में आज उनकी गारंटी का लोहा सारा विश्व मानता है। दोस्तों, आपकी इस बेटी को, आपकी इस बहन को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। और जो लोग कहते हैं कि हम सिराज में डेंट करेंगे, हमारे जो माननीय और नेता प्रतिपक्ष जो है जयराम जी जो हैं, इन्होंने कभी भी हमारे जो हिमाचल के किसी भी क्षेत्र को अपना पराया कभी नहीं समझा। ये ऐसे देशभक्त हैं और ऐसे गरीब घर से आते हैं कि ये नंगे पैर जो हैं वो स्कूल जाया करते थे। दोस्तों, शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने ओपीएस को लेकर भी बयान दिया। इस दौरान उन्होंने ओपीएस को लेकर बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही है और ये भी कह रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो ओपीएस को बंद नहीं किया जाएगा और इसे भी जारी रखा जाएगा। जबकि राजस्थान में बीजेपी ने सरकार बनते ही ओपीएस बंद कर दी और पीएम मोदी भी राज्यसभा सत्र के दौरान ओपीएस को पूरे देश में बंद करने का बयान दे चुके हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने ओपीएस को लेकर सवाल करते हुए कहा कि क्या हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नेता पीएम मोदी से ऊपर का दर्जा रखते हैं जो कि इस तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी ओपीएस को बंद करने की मंशा रखती है, लेकिन चुनावों के वक्त लोगों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है, जिसे कानूनी रूप से भी सरकार मजबूत करेगी ताकि कर्मचारी इससे कभी वंचित ना हो। कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जहां पर 3-4 हजार रुपए नए पेंशन योजना के तहत इनको एक रकम दी जा रही थी, अब जो है 27 से 30 हजार रुपए जो है सरकारी कर्मचारियों को ये पेंशन मिलना शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता रोज जो है गुमराह करने चले हुए हैं। वो कहते हैं कि ये पेंशन योजना जो है इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और दूसरी बात ये कहते हैं कि ये भी जो है पुरानी पेंशन योजना को जो है लागू रखेंगे। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के काम का पर जो है वो वोट मांग रही है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान और हिमाचल का सर्वगीण विकास अनेकों योगदान के लेकर भी जनता के बीच में जा रहे हैं। देश आगे भी बढ़ रहा तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी ओर वर्तमान कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर वोट मांग रही है ये समझ भी नहीं आ रहा। वर्तमान में तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बीजेपी को गाली देकर वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनके नेताओं के मुंह से एक भी शब्द विकास का नहीं निकलता, क्योंकि पिछले 18 महीने में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि हम जनमानस की सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 1 जून 2024 को होने वाले हिमाचल में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी के काम के ऊपर वोट मांग रही है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान, हिमाचल का सर्वांगीण विकास, 1 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण और अनेक टनल्स का निर्माण
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 3 मेडिकल कॉलेज। इतना केंद्रीय विदेश संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जुबानी हमला बोला है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लेकर जनता के बीच में गई है, पर कांग्रेस कि प्रदेश सरकार अपने पिछले 16 महीने का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पाई। ये सुख की नहीं दुख की सरकार है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2014 का पूरा बजट लगभग 57 करोड़ था, आज ये लगभग 59 करोड़ पहुंच गया है। ऐसे साफ दिखता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र से कितना पैसा आया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम सुक्खू महिलाओं से ही सीख ले रहे हैं। हम घर चलाना भी जानते हैं और सरकार चलाना भी। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी ने कई मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है। इलेक्शन का टाइम जब भी होता है वो टाइम होता है सरकारों का रिपोर्ट कार्ड देने का और दूसरों से हिसाब लेने का। जनता हिसाब मांगती है और उस हिसाब की जब बारी आती है तो अब सुखविंदर सिंह सुक्खी जी की सरकार है, लेकिन आम जन हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होना है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने में भले ही एक दिन बाकी हो, मगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सवाल और जवाबी हमले में जरा भी नरमई जो है वो नजर नहीं आ रही है। हिमाचल कांग्रेस की उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पर भी निशाना साधा। नरेश चौहान ने लेखी के बहाने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को सही आंकड़ों के साथ हिमाचल आने की नसीहत दी है। ये है असली मुद्दे चुनाव। तीसरा चरण देश में चुनाव का आगे बढ़ रहा है और इन 3 चरण के अंदर देश में जिस तरह का माहौल जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, कोई भी और लोगों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा एक फीडबैक देश के अंदर बन रहा है। तो बढ़ते आगे, बीजेपी उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश का समग्र विकास सुनिश्चित किया है। उज्ज्वला योजना के कारण हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था जो धुआं मुक्त हुआ था। केंद्र में और हिमाचल में जब जयराम ठाकुर की सरकार थी, मैंने महिलाओं के लिए जो जो योजनाएं हुई उन पे बात रखी। केंद्र में भ्रूण जब होता है उससे लेकर वृद्धावस्था तक योजनाएं जो है वो महिलाओं को केंद्रित करके दी गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।